नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं एरिया, क्षेत्रफल के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया क्या चीज़ होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। हम जो जानते हैं कि जो भी वस्तु किसी स्थान को घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे हम देख लें, जैसे ये जो है ये एक आयत है और ये एक आयत जो है कितना स्थान घेरा है वही उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। जैसे एक कोने को हम मीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, तो ये क्या कहलाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 खाने हैं, 7 वर्ग हैं। और इसमें कितने हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 खाने इधर हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई, ये क्या कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर का लंबाई और 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई क्या कहलाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम गिनती करना शुरू करें तो ये कितने खाने जो है इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 34 और ये 35। एक खाना जो है ये एक कोष्ठक कितने के बराबर है, 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसमें कुल कितने वर्ग बने हुए हैं, 35 वर्ग बने हैं। तो 35 खानों वर्गों की संख्या कितना हो गया, 35 वर्गों की संख्या 35 है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 35 होगा। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 35 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अर्थात जितना जगह घेरेगा वह उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यदि इसी को हम दूसरे में देखें, इसी को ऐसे ले लें, ये देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ, और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, और इधर कितना है, 2। अर्थात कितने वर्ग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। अर्थात हम देखते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दोनों को गुणा कर देने से जितना आता है वो क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसमें कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8 वर्ग सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे समझ में आता है कि जब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने से आयत का जो है क्या आ जाता है, क्षेत्रफल निकल आता है। अर्थात क्या होगा, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को यदि हम गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे ये जो है पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, इस पत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। इस पत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पत्ते के अंदर में जितना वर्ग आया है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या गिनेंगे हम, पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्ग की संख्या। ठीक है, धन याद कर देंगे, आधे से अधिक वर्ग की संख्या, क्लियर है। उसके बाद ठीक आधे के बराबर की संख्या, ठीक आधे के बराबर की संख्या, के बराबर वर्ग की संख्या हमको गिनना है। अब यहाँ पे देखें, ये पूर्ण वर्ग में ये जो है पूरा वर्ग, ये इसमें है 1 2, ये आधा से ज़्यादा है, 3 4 5, ये भी नहीं आएगा, 6
7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 16 और ये 17। ठीक है, कितना हो गया पूर्ण वर्ग की संख्या? 17 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आधे से ज़्यादा, ये वर्ग बना है, ये आधे से ज़्यादा है कि नहीं है। तो देखते हैं, इसमें एक आधा से ज़्यादा है और कौन सा, ये भी आधा से ज़्यादा है, 2 हो गया, ये आधा से ज़्यादा 3, ये 4, 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 हो जाएगा। 8 हो गया आधा से ज़्यादा की वर्ग की संख्या। ठीक है, 8 हो गया। और ठीक आधे के बराबर की संख्या को देखते हैं। ठीक आधे के बराबर ये आधा है, एक आधा से कम है, आधा से कम वाले को हम छोड़ देते हैं, ये 1 है आधा से, ठीक आधे के बराबर 1 हो गया। और कौन बच गया? 1। और आधे से जो कम है, आधे से कम की संख्या रहेगा उसको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देंगे। तो ये सबको हम क्या करेंगे, इसकी यदि क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस पत्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्ग की संख्या धन हो जाएगा, आधे से अधिक वर्ग की संख्या, आधे से अधिक वर्ग की संख्या धन कर देंगे, ठीक आधे के बराबर की संख्या, ठीक आधे के बराबर वर्ग की संख्या, उसमें हम भाग दे देंगे किससे? 2 से। किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख के देखते हैं, पूर्ण वर्ग की संख्या कितना है? 17 है। पूर्ण वर्ग की संख्या कितना? 17। और आधे से अधिक वर्ग की संख्या कितना हो गया? 8 है। और ठीक आधे के बराबर की संख्या कितना है? 1 है। अब इसको हम जोड़ देंगे। अभी यहाँ पे ठीक आधे से आधे के बराबर की संख्या रहेगा, उसमें हम क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 17 और 8 25 हो जाएगा। ठीक है, 25। और इसका यदि हम आधा करेंगे तो कितना होगा? यदि 1/2 का हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ये पत्ते का वर्ग क्षेत्रफल कितना आ गया? पत्ते का क्षेत्रफल आ गया 25.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। चौड़ाई, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई व चौड़ाई निम्नानुसार है। ये प्रश्नावली 15.7 का है, कक्षा 7वीं का। अब देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल के लिए हमने सूत्र निकाला, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई दिया गया है किसने प्रश्न में? पहला 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है कितना? चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो हम मान रख देंगे लंबाई कितना दिया है? लंबाई बराबर दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। 5 गुणित 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्र। दूसरा, लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि यदि ये मात्रक जो है दोनों बराबर में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यदि सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, मीटर में दिया गया है तो मीटर में निकालेंगे। यदि अलग अलग दिया है, एक सेंटीमीटर में दिया गया है, दूसरा मीटर में दिया गया है, तो उसको एक समान मात्रक में हमको क्या करना पड़ेगा? पहले बदलना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई देखिए, लंबाई का मान कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर
और चौड़ाई कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो 3.5 गुणित 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, अर्थात 7 वर्ग सेंटीमीटर। 7 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। निम्नलिखित वर्गों की भुजा निम्नानुसार है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग हो जाएगा, या फिर भुजा गुणित भुजा। तो भुजा गुणित भुजा, इसमें कितना दिया है, भुजा का मान कितना दिया है, भुजा बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, 5 5 से 25 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। या फिर इसी को हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग में यहाँ पे निकालते हैं दूसरा में, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखिए ये वर्ग भुजा कितना है, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, भुजा बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, भुजा गुणित भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग। इसमें मान रख दीजिए 7 सेंटीमीटर में मान रख, ये भुजा का वर्ग, भुजा का मान रख देते हैं 7 का घात 2, अर्थात 7 का गुणा 7 से, अर्थात कितना हो जाएगा 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या होगा आंसर आएगा। क्लियर है। इस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।